और आइए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों की। सीएम धामी ने इस पर एक पोस्ट किया है और पोस्ट के जरिए लिखा है, नंद प्रयाग में श्री राम कथा में शामिल हुआ, श्रद्धेय मोरारी बापू से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि दरअसल सीएम धामी की तरफ से ये एक पोस्ट किया गया है। हालांकि एक और पोस्ट हम इस वक्त आपको सीएम धामी का दिखा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि सीएम धामी की तरफ से जो हाल ही में पोस्ट किया गया है, इस बीच आप ये तस्वीर भी देख पा रहे हैं जब उनकी मुलाकात हुई मोरारी बापू से। उस दौरान की ये तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं सीएम धामी की, जिसके बाद उन्होंने एक पोस्ट किया और पोस्ट के जरिए भी उन्होंने ये मुलाकात की तस्वीर साझा की है। हालांकि उन्होंने बताया कि वो नंद प्रयाग में श्री राम कथा में शामिल हुए, वहीं पर उन्होंने मोरारी बापू से मिलकर उनका आशीर्वाद भी लिया। आपको बता दें कि नंद प्रयाग में आयोजित श्री राम कथा कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सीएम धामी। इस मौके पर व्यासपीठ पर विराजमान विश्व विख्यात संत और कथावाचक श्रद्धेय मोरारी बापू जी से भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सीएम धामी की तरफ से एक पोस्ट के जरिए इस बात का जिक्र भी किया गया है। सीएम धामी ने इस पर एक और पोस्ट किया है। सीएम धामी ने मंदिर का एक वीडियो शेयर किया है। बद्रीनाथ धाम का एक वीडियो सीएम धामी ने शेयर किया है और साथ ही कैप्शन में लिखा है, जय बद्री विशाल। आप सभी श्रद्धालुओं का चारधाम यात्रा 2025 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रभु बद्री विशाल के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए, यही कामना है। इस वक्त आपको दिखा रहे हैं सीएम धामी की तरफ से जो पोस्ट किया गया है, वो इस वक्त आपके सामने है। आगे बढ़ते, मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी अपनी पत्नी राधिका मर्चेंट के साथ हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में उन्होंने गंगा पूजन किया। इस दौरान सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए थे। पूजा अर्चना के बाद अनंत अंबानी ने गंगा सभा के पदाधिकारियों से मुलाकात की और अपने सुखद अनुभव को साझा करते हुए विजिटर बुक में लिखा कि मां गंगा की पूजन का ये अनुभव खास रहा। ये उसी दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की ये तस्वीर अपनी पत्नी के साथ उनकी यहाँ पर मौजूदगी और पूजा अर्चना करते हुए, गंगा पूजन करते हुए उनकी ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। हालांकि पूजा अर्चना के बाद अनंत अंबानी ने गंगा सभा के पदाधिकारियों के साथ भी मुलाकात की। उस सनातनी परंपरा को निभाने के लिए हर की पौड़ी पर आए, उन्होंने मां गंगा का पूजन किया और मां गंगा से अपनी यात्रा, अपने परिवार, अपने देश के लिए मनोकामना मांगी कि हम सब तरक्की करें, भगवती मां गंगा की कृपा हम पर बनी रहे। पूजा के साथ उन्होंने मां गंगा की आरती भी की। वह आरती से कुछ समय पूर्व आए, लेकिन पूजा के बाद हमारी परंपरा है, हम आरती कराते हैं, करते हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने आरती भी की। मां गंगा की आरती में उनकी भावना है। राधिका जी के साथ यहाँ पर आए और माँ गंगा का पूजन अर्चन किया, माँ गंगा का आशीर्वाद लिया और निश्चित रूप से अपने परिवार और पूरे देश की सुख संपत्ति, सुख समृद्धि की उन्होंने कामना की। हमारे विजिटर्स बुक में भी उन्होंने अपने सुखद अनुभव का वर्णन किया और यहाँ की व्यवस्थाओं और प्रबंध को बहुत ही अच्छा बताते हुए माँ गंगा से भी प्रार्थना की, माँ गंगा में अपनी आस्था प्रकट की। हमने भी माँ गंगा से उनके स्वास्थ्य की, समृद्धि की और उनको शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है कि ऐसे ही वो उद्योग जगत में और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का जो उनका ये महायज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया है, उसमें वो सफलता प्राप्त। और अब खबर है हरिद्वार से ही, जहां पर जय शाह ने गंगा आरती की है। हर की पैड़ी में गंगा आरती उन्होंने की। मां, पत्नी और बच्चे भी उनके साथ यहां पर मौजूद रहे। तो आपको बता दें, उसी दौरान की ये तस्वीर भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं। हरिद्वार में उनकी मौजूदगी
और यहाँ पर गंगा आरती में शामिल हुए। पूरे परिवार के साथ यहाँ पर नजर आए। उनके बच्चे आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आएंगे। हालांकि यहाँ उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद रही, उनकी माँ उनके साथ यहाँ पर नजर आई और गंगा आरती उन्होंने की पूजा अर्चना करते हुए। और उनके दोनों बच्चे आपको उनके साथ यहाँ पर देखे नजर आएंगे। तस्वीर आप इस वक्त ये देख पा रहे हैं जय शाह की, हरिद्वार में उनकी मौजूदगी और यहीं पर पूजा अर्चना करते हुए। पहाड़ों की रानी मसूरी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पर्यटन स्थल कैंपटी फॉल में भारी बारिश से प्राकृतिक वाटरफॉल ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस वाटरफॉल के रौद्र रूप में आने से आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन राहत की बात रही कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। तो आप तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं, मसूरी की ये तस्वीरें हैं कैंपटी फॉल की। हालांकि बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटकों की मौजूदगी रहती है, लेकिन आप अचानक से जरा देखिए, पानी का तेज बहाव आपको यहाँ पर नजर आएगा। अचानक से भारी बारिश से प्राकृतिक वाटरफॉल ने विकराल रूप धारण कर लिया था और इसी वजह से अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर देखने के लिए मिला। लेकिन सबसे बड़ी गनीमत की बात यही रही कि किसी तरह का कोई नुकसान किसी को भी यहाँ पर नहीं हुआ। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में गांव के सूखे तालाब फिर से जिंदा होंगे। तालाब बचाओ पानी बचाओ का नारा अब सिर्फ स्लोगन नहीं, जमीन पर उतरता नजर आ रहा है। पंचायत भवन से लेकर नहर और कृषि विभाग तक अब सब मिलकर गांव के पुराने तालाब को फिर से जीवंत करेंगे। सरकारी आदेश के मुताबिक हर विभाग को 10-10 तालाबों की जिम्मेदारी दी गई है। सफाई, मरम्मत और जल भराव की तैयारी पूरे जोरों पर है। बहादुराबाद ब्लॉक के अधिकारियों को खास निर्देश दिए गए हैं कि जहां जरूरत हो वहां के तालाबों की लिस्ट जल्द ही भेजें। बहादुराबाद ब्लॉक जो एस्पिरेशनल ब्लॉक है उसको सेलेक्ट किया गया है और उसमें नीति आयोग द्वारा 50 ऐसे तालाब सेलेक्ट किए गए हैं जिसमें डिसिल्टेशन का काम किया जाएगा, ताकि जो हमारे तालाब हैं उनको अतिक्रमण से भी रोका जाए और उनमें वाटर कंजर्वेशन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाई जाए। तो इसीलिए 50 जो तालाब हैं उनको सेलेक्ट किया गया है। ये तालाब जो हैं हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट, माइक्रो इरिगेशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, खंड विकास अधिकारी, इन सभी के द्वारा जो है ये किया जाएगा। और इसमें जो ग्राम पंचायत है और हमारे जो DPRO है, पंचायती राज विभाग है, उनके मदद से और पूरे जो जनता है और जनप्रतिनिधि हैं उनके कोऑपरेशन से वहाँ पे डिसिल्टेशन का काम किया जाएगा, ताकि जो तालाब है हमारे वो उनको बचाया जा सके।